जीएस क्लासेज बाय डी के यादव में आप सबका स्वागत है। तो कल हम लोग पढ़े थे विश्व के द्वीप समूह के स्वामित्व देश या किसी देश के अधीन द्वीप समूह या क्षेत्र। तो आज हमारा टॉपिक होगा अस्थल रुद्ध देश। आज का हमारा टॉपिक होगा कि विश्व के अस्थल रुद्ध देश। अस्थल रुद्ध देश से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस कर लेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो अस्थल रुद्ध देश उन देशों को कहा जाता है जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा समुद्र से नहीं मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा समुद्र से नहीं मिलती है, उसे हम अस्थल रुद्ध देश कहते हैं। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। तो देखते हैं एशिया में कुल कितने महाद्वीप हैं, एशिया में कितने अस्थल रुद्ध देश हैं। तो विश्व में जो अस्थल रुद्ध के देशों की संख्या है, विश्व में पूरे विश्व में 45 अस्थल रुद्ध देश हैं। पूरे विश्व में 45 ऐसे देश हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा समुद्र से नहीं सटती है या नहीं लगती है। तो एशिया में ये जो एशिया महाद्वीप में स्थित अस्थल रुद्ध देश हैं, एशिया में अस्थल रुद्ध देश अफगानिस्तान है। अस्थल रुद्ध देश अफगानिस्तान, भूटान, लाओस, नेपाल, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान। 7 नंबर उज्बेकिस्तान, उसके बाद 8वां आता है किर्गिस्तान, 9वां है मंगोलिया, 10वां है अजरबैजान, 11वां है आर्मेनिया, और 12 में आता है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान है 12वां। ये टोटल 12 देश जो कि एशिया में है, यह अस्थल रुद्ध देश है, इनकी सीमाएं समुद्र तट से नहीं लगती है। और जो कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान जो है यह एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा अस्थल रुद्ध देश है। कजाकिस्तान एशिया का बड़ा, एशिया में सबसे बड़ा अस्थल रुद्ध देश है। एशिया का सबसे बड़ा अस्थल रुद्ध देश है। जो दक्षिण एशिया में है, दक्षिण एशिया में स्थित
अफगानिस्तान एक स्थलवादी देश है। जो अफगानिस्तान है दक्षिण एशिया में, वह एक स्थलवादी देश है जिसकी सीमाएं ईरान, पाकिस्तान, भारत, चीन, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान एवं तुर्कमेनिस्तान से घिरी है, जिसकी कहीं से भी समुद्र से इसकी सीमाएं टच नहीं है। एशिया में टोटल 12 कंट्री है जो लैंडलॉक एरिया है, यानी स्थलरूप देश है। उसके बाद देखते हैं यूरोप। यूरोप महाद्वीप में स्थलरूप देशों की सूची 1 नंबर पर देख लेते हैं कौन सा है। ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया जो कि यूरोप में लैंडलॉक एरिया है। उसके बाद हंगरी, हंगरी के बाद लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग, सर्बिया, सर्बिया, स्विट्जरलैंड, अंडोरा, 6 नंबर अंडोरा, चेक रिपब्लिक यानी कि चेक गणराज्य, चेक गणराज्य को हम चेक रिपब्लिक कहते हैं। और 8 नंबर पे मैसिडोनिया, मैसिडोनिया, आठ नंबर पे मैसिडोनिया। 9वां है मालडोवा, मालडोवा। 10 है सैन मारिनो, सैन मारिनो। 11 है ओस्लोवाकिया जो कि लैंडलॉक एरिया है, लैंडलॉक देश है। और 12 नंबर बेलारूस, बेलारूस। 13 नंबर आता है लिechtenstein। 14 है वेटिकन सिटी। एवं 15वां देश है कोसोवो। तो यूरोप कंट्री में टोटल 15 स्थलरूप देश हैं। टोटल 15 स्थलरूप देश है यूरोप में। और एशिया में टोटल 12 स्थलरूप देश यानी कि लैंडलॉक देश हैं। एशिया में 12, यूरोप में 15। उसके बाद हम अफ्रीका का देखते हैं। अफ्रीका में कौन कौन से लैंडलॉक एरिया हैं। अफ्रीका में लैंडलॉक देश कौन कौन से हैं। बुर्किन फासो, सॉरी बुर्किना फासो एक ही देश का नाम है। और दूसरा है चाड।
दूसरा है चाड, तीसरा है माली, चौथा है रवांडा, पांचवा है युगांडा, छठवा है जाम्बिया, सातवां है बुरुंडी, और आठवां है लेसोथो। नौवां है नाइजर, 10वां है जिम्बाब्वे, 10वां जिम्बाब्वे हो गया। उसके बाद बोत्सवाना आता है, बोत्सवाना, उसके बाद सेंट्रल अफ्रीकन, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, हाँ सॉरी, ठीक है, सेंट्रल अफ्रीकन, इथोपिया, इथोपिया, 14वां देश है मलावी, 15वां है दक्षिणी सूडान, और 16वां है स्विट्जरलैंड। सॉरी, स्विट्जरलैंड नहीं होगा, स्विट्जरलैंड हम लोग स्वाजीलैंड है। स्वाजीलैंड, ये 16 जो देश हैं ये अफ्रीका के लैंडलॉक देश हैं। जो दक्षिणी सूडान है एक स्थलरूप देश है जो सूडान, इथोपिया, सेंट्रल अफ्रीकन गणराज्य, केन्या, DR कांगो एवं युगांडा के चारों ओर से घिरा हुआ है। यहाँ प्रभावित होने वाली मुख्य नदी व्हाइट नील है। व्हाइट नील कहाँ बहती है? तो दक्षिणी सूडान में व्हाइट नील नदी बहती है। दक्षिणी सूडान की राजधानी juba है। दक्षिणी सूडान की राजधानी juba। व्हाइट नील नदी जो है यह दक्षिणी सूडान में बहती है। दक्षिणी सूडान की राजधानी juba है और यहां से व्हाइट नील नदी बहती है। उसके बाद हम उत्तरी अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका में कोई भी स्थलरूप देश यानी कि लैंडलॉक देश नहीं है उत्तरी अमेरिका में। और दक्षिणी अमेरिका में लैंडलॉक देश जो है वो बोलिविया और पैराग्वे शामिल है। केवल 2 ही स्थलरूप देश हैं दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में केवल 2 लैंडलॉक देश हैं। एक है बोलिविया और दूसरा है पैराग्वे। ये लैंडलॉक जो दक्षिण अमेरिका के कंट्री है, ये 2 ही लैंडलॉक देश हैं। उत्तरी अमेरिका में कोई भी लैंडलॉक देश नहीं है। एक से अधिक महाद्वीप, जो एक से अधिक महाद्वीपों में जो देश विस्तृत है उसे हम अंतर्महाद्वीपीय कहते हैं।
जो कि 2 देशों में फैला हो उसे, जो महादेशों में। तो जॉर्जिया और टर्की ऐसे देश हैं जिनका विस्तार एशिया से लेकर यूरोपीय महाद्वीप तक है। जॉर्जिया तथा टर्की 2 ऐसे देश हैं जिनका विस्तार एशिया से लेकर यूरोपीय महाद्वीप तक फैला हुआ है। तो हम लोग पूरे विश्व के स्थलरूप देश पढ़ लिए हैं, जो एशिया में 12 स्थलरूप देश हैं, यूरोप में 15 स्थलरूप देश हैं, और अफ्रीका में 16 स्थलरूप देश हैं, और दक्षिणी अमेरिका में 2 स्थलरूप देश। 12, 15, 16 और 2 टोटल 45 देश हम लोग पढ़ चुके हैं। पूरे विश्व में 45 लैंडलॉक देश हैं। और एक टॉपिक और पढ़े थे, जो एक से अधिक महाद्वीपों में विस्तृत देश अंतर महाद्वीपीय देश कहलाते हैं। जॉर्जिया और टर्की जो ऐसे देश हैं जिनका विस्तार एशिया से लेकर यूरोपीय महाद्वीप तक फैला हुआ है, ये दोनों देश अंतर महाद्वीपीय देश कहलाते हैं। तो इससे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 8-10 क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर से हमने क्वेश्चन लिया है। तो आज इसी वीडियो में क्वेश्चन भी डिस्कस कर ले रहे हैं। स्थलरूप देश आज हम लोग उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थलरूप देश नहीं है। हमारा ऑप्शन है अफगानिस्तान, लाइबेरिया, लाओस, लग्जमबर्ग। जो ऑप्शन दिया गया इनमें से बताना है कौन सा स्थलरूप देश नहीं है। तो अफगानिस्तान हम लोग पढ़ चुके हैं कि अफगानिस्तान जो है लैंडलॉक एरिया है। लाओस भी पढ़े थे और लाइबेरिया भी पढ़े थे। लाइबेरिया तो नहीं पढ़े थे, लग्जमबर्ग पढ़े थे जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पढ़े थे। और लाइबेरिया जो है यह स्थलरूप देश नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने सभी दोस्तों को हमारी वीडियो शेयर कर दें ताकि उन लोगों को भी अच्छा ज्ञान मिल सके। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अफ्रीका का स्थलवृत्त देश है। अंगोला, चाड, केन्या, सेनेगल। तो आपको बताना इनमें से कौन एक स्थलवृत्त देश है। स्थलवृत्त देश का मतलब यानी कि लैंडलॉक एरिया, यानी कि लैंडलॉक देश है। तो अंगोला जो है यह लैंडलॉक देश नहीं है। चाड को हम लोग पढ़े थे जो कि अफ्रीका का यह लैंडलॉक देश है। तो हमसे पूछा गया है कौन सा स्थलवृत्त यानी कि लैंडलॉक देश है। तो जो बी मिल रहा है तो वही हमारा राइट आंसर है। केन्या भी लैंडलॉक देश नहीं और सेनेगल भी लैंडलॉक देश नहीं है। जो चाड है वो लैंडलॉक देश है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में से स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है। दक्षिण पूर्व एशिया में, और हमारा ऑप्शन है कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, थाईलैंड। तो दक्षिण पूर्व एशिया में लैंडलॉक देश केवल एक ही है, वो है लाओस। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक स्थलरूप देश है। आपको बताना इनमें से कौन सा एक स्थलरूप देश है। हमारा ऑप्शन है बोलीविया, पेरू, सूरीनाम, उरुग्वे। तो आपको बताना है कि कौन सा स्थलरूप देश है। तो दक्षिण अमेरिका में हम लोग पढ़े थे 2 लैंडलॉक देश हैं। एक था बोलीविया, दूसरा था पराग्वे। तो पराग्वे तो हमारे ऑप्शन में नहीं है, लेकिन बोलीविया हमारे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है।
तो बोलिविया ही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में कोई स्थल रूप देश नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन से महाद्वीप में कोई स्थल रूप देश नहीं है। एशिया जो है, एशिया में हम टोटल 12 लैंडलॉक एरिया पढ़े थे। यूरोप में 15, अफ्रीका में 16 पढ़े थे और दक्षिण अमेरिका में 2। तो 12, 15, 16 और 2 जोड़ेंगे तो हम टोटल 45 देश हो जाएंगे। और हम लोग पहले ही शुरुआत में ही बता दिए थे कि विश्व में टोटल 45 लैंडलॉक देश हैं। एशिया में है, यूरोप में है, अफ्रीका में है और दक्षिणी अमेरिका में है। तो हमारा एशिया, यूरोप और अफ्रीका दिखाई दे रहा है, दक्षिणी अमेरिका दिखाई नहीं दे रहा, उत्तरी अमेरिका है। तो उत्तरी अमेरिका में कोई भी स्थल रूप देश नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश स्थल बाधित है? हमारा ऑप्शन है अफगानिस्तान, हंगरी, मलेशिया, स्विट्जरलैंड। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर फोटो टाइप हो गया है, ये कूट लिखा हुआ है, कूट की जगह फोटो टाइप हो गया है। तो आपको कूट में उत्तर देना है। तो कौन सा इसमें से स्थल बाधित यानी कि लैंडलॉक देश है? तो मलेशिया दिया हुआ है, अफगानिस्तान दिया हुआ है, हंगरी दिया हुआ है और स्विट्जरलैंड दिया गया है। हमारा ऑप्शन है 1 और 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 4। तो अफगानिस्तान लैंडलॉक देश है, हंगरी भी लैंडलॉक देश है। मलेशिया, जो मलेशिया है ये चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, जो कि एक द्वीप है। स्विट्जरलैंड लैंडलॉक देश है, इसकी कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दक्षिण सूडान के लिए सही है? और सही उत्तर के लिए चयन हेतु नीचे दिए गए कूट का उपयोग कीजिए। तो पहला कथन दिया हुआ है, यह एक स्थलावृत देश है, इसकी राजधानी अकोबा में अवस्थित है, इसकी मुख्य नदी व्हाइट नील है और यहाँ का मुख्य धर्म इस्लाम है। तो नीचे से देखते हैं, दक्षिण सूडान लिखा हुआ है, दक्षिण सूडान का सही ली। तो दक्षिण सूडान यहाँ पर लिखा गया मुख्य धर्म इस्लाम है, जो कि यह गलत लिखा हुआ है। दक्षिण सूडान में कौन से धर्म की महानता है? तो यहाँ पर ईसाई धर्म यहाँ का मुख्य धर्म है। ईसाई धर्म दक्षिण सूडान में। यहाँ की मुख्य नदी व्हाइट नील है, जो कि बिल्कुल सही है। और यहाँ पर व्हाइट नील नदी है, यहाँ इसकी राजधानी अकोबा है। तो हम क्या बताए थे डिस्कशन में कि इसकी राजधानी जुबा है। और एक स्थलावृत देश है, ये भी सही है कि एक लैंडलॉक एरिया है, यानी कि स्थलरूप देश है। तो आप देख सकते हैं इनमें से कौन कौन से सही हैं। स्थलरूप देश ऑप्शन नंबर 1, कथन नंबर 1 में लिखा हुआ है, इसकी राजधानी जुबा, इसकी राजधानी अकोबा लिखा हुआ है, जो कि गलत है। यहाँ की मुख्य नदी व्हाइट नील है, तो व्हाइट नील जो कि सही है। यहाँ का मुख्य धर्म इस्लाम है, यहाँ का मुख्य धर्म ईसाई धर्म का है। तो हमारे इसमें 2 कथन सही और 2 गलत है। कौन कौन से सही है? 1 और 3 सही है, 2 और 4 गलत है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भू अवध देश नहीं है, यानी कि लैंडलॉक देश नहीं है? और ये हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो देखते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर ए है उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और अजरबैजान। तो आपको बताना है इनमें से कौन एक भू अवध देश नहीं है। उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है,
तजाकिस्तान है और अजरबैजान जो है वह भू आबाद देश नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आज के लिए हमारा इतना ही क्वेश्चन है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।